हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यार साथियों। आज हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर बोले स्पैन ऑफ कंट्रोल देखेंगे। हम लोग का जो नेट एग्ज़ाम है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार ऑलमोस्ट हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल को अगर सिंपल भाषा में अगर हम तोड़ दें तो उसका बस इतना ही मतलब होगा कि मान लीजिए ये पर्सन जो है एक सीनियर पर्सन है। इस सीनियर पर्सन के अंदर में कितना जूनियर एक साथ काम कर सकता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि एक सीनियर कितना जूनियर को हैंडल कर सकता है एक टाइम पे। तो बस इसका यही मतलब है। ठीक है, अगले जगह पढ़ के देखते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। देखिए जूनियर हो गया, सबऑर्डिनेट्स हु कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज एंड मैनेज बाय वन मैनेजर एट ए टाइम। जो आपको बताएं कि एक समय पे एक सीनियर या एक मैनेजर कितना सबऑर्डिनेट्स को अपना नीचे काम पे रख सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान में देने की जरूरत है। इट इज इट इज कंसर्न नॉट मैरिली, यानी कि ये केवल केवल नंबर ऑफ पीपल का बात नहीं करता है। ठीक है, उस पर केवल कंसर्न नहीं करता है भाई कितना नंबर है। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर है, तो वो केवल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फोकस नहीं करता, एक और चीज फोकस करता है, बट विद नंबर ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि कितना अलग अलग तरह का रिलेशनशिप को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी जो रिलेशनशिप है ना, अब रिलेशनशिप का जो मीनिंग है यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप से है, वो आपको हम इस वीडियो मतलब जब आएगा वो टॉपिक में उसे बताएंगे। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि एक सीनियर के अंडर एक समय में कितना जूनियर काम कर सकता है। जो रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला पार्ट है उसको उस समय देख लेंगे जब वो टॉपिक आएगा। अच्छा हाँ, ये चीज भी देख लीजिए। देखा जाए ना तो ये जो वर्ड है ना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है या बोलिए उसको वाइडर है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा नैरो टाइप का है। ठीक है, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल इसके अंडर में आ जाता है, तो जनरली इसको हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी मतलब इसको ब्रॉडर सेंस में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। एक और भी नाम है स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल, और या फिर बोलिए स्पैन ऑफ सुपरविजन, मतलब सेम ही है। ठीक है, आगे देखिए। अब बहुत सारे अलग अलग थिंकर लोग आए हैं, सबका अपना अपना योगदान है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है वी.ए. ग्रैक्यूनस का। इन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। 1933 में ही डेवलप अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू एक्सप्लेन व्हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी लिमिटेड, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल लिमिटेड क्यों होना चाहिए उस पर फोकस किए थे। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो एग्जाम में ऑलमोस्ट बहुत बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी हम लोग जस्ट टॉपिक में जब आएगा तब देखेंगे। देखिए, अ, तो सबका अपना अपना योगदान था। तो जो वी.ए. ग्रैक्यूनस थे ना, इनका कहना था भाई कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होना चाहिए, यानी कि एक सीनियर के अंदर में जूनियर थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, ये आर्ग्यू किए थे, इनका कहना था द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज अर्थमेटिकली, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीज जियोमेट्रिकली। इनका मेन रीजन यही था कि भाई अगर अगर जूनियर आप 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो उन लोग को हैंडल करने के लिए या ठीक से मैनेज करने के लिए रिलेशनशिप 1 3 6 की तरह बढ़ेगा, यानी जियोमेट्रिकली बढ़ेगा। इम्प्लॉय बढ़ रहा है अर्थमेटिकली, लेकिन ये बढ़ रहा है जियोमेट्रिकली। ठीक है, तो इस टाइप से है वो। इसलिए वो रिकमेंड किया था भाई कि कि नैरो स्पैन बेटर होगा, यानी कि किसी सीनियर के अंडर 5 और 6 सुफिशियंट है, इनका मानना था। वी.ए. ग्रैक्यूनस था। लेंडल उर्विक है, उनका क्या मानना था, उनका कहना था कि एक क्लासिकल थ्योरिस्ट थे, लिमिटेड स्पैन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कम वर्कर रहेगा तो उसको अच्छा से मेंटेन कर सकते हैं। अब क्योंकि क्लासिकल अप्रोच क्लासिकल थ्योरिस्ट थे ना, तो क्लासिकल थ्योरिस्ट लोगों का क्या होता है ना, वो लोग उस समय प्रोडक्शन पे या एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करता था। तो क्लोज सुपरविजन रखना उन लोग का आदत था, क्लोज सुपरविजन रखना उन लोग का आदत था। तो क्लोज सुपरविजन रखने के लिए क्या होगा भाई, लिमिटेड रहेगा आपका एम्प्लॉय, तभी ना क्लोज सुपरविजन रख पाइएगा। ठीक है, एक सीनियर के अंदर लिमिटेड अगर जूनियर होगा तभी अच्छा से रख पाएगा। तो इनका भी यही कहना था कि 5 से 6 बहुत है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कहाँ, फॉर लोअर लेवल सुपरवाइजर, यानी कि छोटा लेवल का है। मान लीजिए जैसे कोल इंडिया का वर्कर जो लोग कोयला उठा के फेंक रहा है, तो उस जैसे कोल इंडिया का जो वर्कर लोग जो कोयला उठा के फेंक रहा है, उसके लिए उतना आप उसमें आप अपने अंडर में 50 100 भी रख सकते हैं, उतना वो मैटर नहीं करता है। पर हालांकि ये अपना अपना में ये बोले भाई 8 से 12 सफिशियंट है। ठीक है, फिर आते हैं हेनरी फ्योल, जिनको हम लोग जनरल फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इनका कहना था भाई कि टच अपॉन द स्पैन ऑफ कंट्रोल विद इन इज फॉरेन प्रिंसिपल
स्पेसिफिकली स्केलर चेन और यूनिट ऑफ कमांड। अब यूनिट ऑफ कमांड में क्या था भाई, अब यूनिट ऑफ कमांड तो साफ बोलता है ना कि एक बॉस, वन बॉस इज इक्वल टू वन कमांड। सॉरी, ये नहीं बोलता वन बॉस इज इक्वल टू कमांड, ये बोलता है सीधा वन बॉस वन कमांड, यानी कि एक बॉस होगा जो अपना जूनियर लोग को कमांड देगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सीनियर पर्सन है, ऐसा कितना भी अलग अलग जो भी जूनियर सब है, या जितना भी अलग अलग जूनियर है, ये इसी से कमांड लेगा और इसी को जाकर रिस्पॉन्ड कर देगा। इसी से सीनियर से कमांड लगा, सीनियर को जाकर अपना सारा रिपोर्ट देगा कि भाई ये काम कर दिए या नहीं किए। तो वन बॉस वन कमांड बोलने का मतलब है कि जूनियर लोग को कमांड देने वाला एक ही हो। क्यों? ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये फेवर्ड नैरो स्पैन, ये मतलब ये भी लिमिटेड बोले। ठीक है, नैरो, जब भी वर्ड नैरो लिखा रहेगा ना, तो नैरो का मतलब है भाई कि लिमिटेड, लिमिटेड वर्कर रहेगा किसी सीनियर के अंडर में। और अगर वाइड लिखा रहेगा तो समझ लीजिए थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मोर ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। फिर आ जाइए इनका हो गया। फिर पीटर पीटर ड्रकर। अब ये जो थे, ये हम लोग के मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट है, इसको हम लोग मॉडर्न गुरु भी बोलते हैं। इनका कहना था कि भाई स्ट्रक्चर फ्लैट होना चाहिए, मतलब फ्लैट होना चाहिए इन सेंस की वाइडर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जूनियर के, सॉरी, एक सीनियर के अंडर में बहुत सारा जूनियर रह सकता है, इनका ऐसा मानना था, होना चाहिए। ऐसा क्यों? वो रीजन दिया था फिलोसफिकल। उन्हें कहना था कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। उसका कारण बताए थे कि ए वाइड स्पैन फोर्सेस मैनेजर टू डेलीगेट ऑथोरिटी एंड एम्पावर्स सबऑर्डिनेट्स व्हिच इज एसेंशियल टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इनका मानना था कि भाई बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि भाई ज़्यादा आपका ये रहेगा जूनियर, तो वहाँ पर डेलीगेशन का एक सीनियर अपना जूनियर को काम डेलीगेट कर सकता है। इस पे क्या होगा, फिर वर्कलोड कम पड़ेगा। तो इनका मेन कहना था इस तरह करने के लिए कि भाई ज़्यादा इस डेलीगेशन अच्छा से हो सके, अच्छा से इम्पावर सबऑर्डिनेट्स हो सके, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो रखने पे फेवर करते थे। ठीक है, फिर सर इयान हैमिल्टन आए, ये मिलिट्री जनरल थे। तो इनका कहना था भाई सजेस्ट दैट ह्यूमन ब्रेन्स कैन इफेक्टिवली हैंडल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ नर्व सेंटर। यानी कि इनका भी कहना था क्या कि स्पैन की नैरो नैरो स्पैन रहे, कि नैरो स्पैन हो, वाइडर ना हो। इनका भी यही मानना था। अब आ जाइए काम का चीज पे। अब यहाँ से आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, उसको हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जो है, ये नीचे आ जाएगा, इसको चढ़ दीजिए। रिलेशनशिप यहाँ पर बोलने का मतलब होता है कि डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशन, डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशन जो हम जो स्टार्टिंग में आपको बोले थे ना, कि मान लीजिए ग्रैक्यूनस जी का कहना था, ये देखिए, ये जो ग्रैक्यूनस जी का कहना था कि लिमिटेड होने इसलिए चाहिए क्योंकि भाई बहुत तरह का रिलेशनशिप, कहाँ गया रिलेशनशिप वर्ड, रिलेशनशिप, ये बहुत बहुत तरह का रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ सकता है, इसलिए उनका मेन कहना था कि भाई वो लिमिटेड चाहिए। तो अब वही रिलेशनशिप को हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिलेशनशिप यहाँ बोलने का मतलब है डिफरेंट इंटरेक्शन सिचुएशन, अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का इंटरेक्शन सिचुएशन को आपको एक मैनेजर को मेंटेन करना पड़ेगा। उसका बिहेवियर का बात नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये जूनियर है, इसका, सॉरी, ये सीनियर है, इसका दो जूनियर है। ठीक, तो उनका कहना था भाई कि उनको इसके साथ भी एक अलग इंटरेक्शन रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, इसके साथ भी उसको एक अलग रखना पड़ेगा। वो ये नहीं बोलना, वो कहीं से भी ये रिलेशनशिप ये डिफाइन नहीं करता कि इसको वो फेवर करेंगे और इसका अगेंस्ट में रहेंगे, यानी कि इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, गुड गुड अच्छा व्यवहार करेंगे, इसके साथ खराब व्यवहार करेंगे। वो ऐसा बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं बोलते हैं। वो बस एक प्रकार का, अलग प्रकार का इंटरेक्शन बताते हैं। समझ लीजिए एक प्रकार का उस माहौल में किस तरह का बात करना चाहिए, सो वो बताते हैं। ठीक है, कहीं से भी बिहेवियर स्टाइल नहीं बताते कि भाई हाउ मैनेजर रिस्पॉन्ड टू दो सिचुएशन, यानी कि किस तरह का स्टाइल में वो बात करे, वो बताने का वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर देखिए लिखा हुआ है ग्रैक्यूनस थ्योरी काउंट सिचुएशन, कितना तरह का बात हो सकता है, मतलब इंटरेक्शन हो सकता है, कहीं से भी बिहेवियर को वो जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे वो निकालते थे, अब वो फॉर्मूला देखिए जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना है।
एक है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का फॉर्मूला पहले ये है, डायरेक्ट रिलेशनशिप इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग दो वर्कर लेके चलते हैं, ठीक है, दो वर्कर लेके चलते हैं, तो ये मैनेजर है, तो देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलने का मतलब है कि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करेगा एक वर्कर ए से एक वर्कर बी से। तो कितना वर्कर हो गया, कितना रिलेशनशिप हो गया, दो, हो कि नहीं। अब आ जाइए डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। अब डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला है ये वाला, एन टू द पावर एन माइनस वन। अब इसमें भी देखिए फॉर्मूला बैठाइएगा टू, एन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होगा, तो यहाँ पे बैठाइएगा, तो टू माइनस वन ये रहा। आगे बढ़ाइएगा तो इसका पावर के ये दोनों माइनस होगा तो वन हो जाएगा, तो फिर ये तो हट गया, वन वन हो जाएगा, फिर -1, तो 2 × 1 = 2, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 निकल के आया। अब देखिए वो दो तरह का रिलेशनशिप क्या क्या है, एक ग्रुप रिलेशनशिप है ना, ये ग्रुप रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर क्या है, एम को एक बार ए प्लस बी के साथ एक अलग इंट्रैक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, एम को एक बार बी प्लस ए के साथ अलग मेंटेन करने का, यानी कि दोनों को जब देखिए यहाँ पर दो निकाले हैं और दो यहाँ पर भी हो गया। अब आ जाइए लास्ट क्रॉस रिलेशनशिप। क्रॉस रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस रिलेशन का फॉर्मूला भाई n(n-1). अब कितना था, दो था, तो हो गया 2 ब्रैकेट, तो इज इक्वल टू 2 आंसर। तो यहाँ पर भी दो। अब ग्रुप रिलेशनशिप कैसा होता है, ग्रुप रिलेशनशिप यानी कि इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन, ए और बी का, और बी और ए का। हालांकि ये थियोरटिकली देखा जाता है, अब प्रैक्टिकल पे वो नहीं आता, लेकिन फिर भी अब क्योंकि है तो इसको भी लेके चलते हैं दो। तो कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया कितना प्रकार का रिलेशनशिप, दो डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, दो इसमें, दो ग्रुप में, कहाँ गया ये दो, दो डायरेक्ट, दो ग्रुप वाला डायरेक्ट, दो दो चार हो गया, और ये दो, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 6, यानी कि 6 तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो सब इंडिविजुअल फार्मूला था। अब मान लीजिए ये जो टोटल फार्मूला है ना, ये एक ही बार में निकाल देगा कि भाई अगर किसी के अंडर में इतना जूनियर, इतना सबऑर्डिनेट है तो कितना तक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, ये टोटल रिलेशनशिप निकालने का फॉर्मूला है, और ये सीधा निकाल देगा। उसमें क्या था, देखिए एक निकाले थे हम लोग ग्रुप का, ग्रुप में कितना था, दो, सॉरी स्टार्टिंग में निकाले थे डायरेक्ट का, डायरेक्ट कितना था, दो, फिर निकाले ग्रुप का, फिर निकालेंगे हम लोग क्रॉस का, कितना टोटल 6 आया था ना। अब इस पे देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के दम पे, n इज इक्वल टू 2 होगा, तो सीधा 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए n इज इक्वल टू 2 है अगर, तो यहाँ पर हो गया 2, 2 टू द पावर 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों को करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब इसको काट देंगे इससे तो 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 4 - 1, तो कितना हो गया, 2 × 3 = 6। देखिए एक ही बार में 6 आ गया ना। इस तरह आप इंडिविजुअल निकालिएगा तो भी निकल जाएगा, डायरेक्ट का 2, ग्रुप का 2 और क्रॉस का 2। ठीक है, तो ये था वो फॉर्मूला जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है हर बार। ठीक है, उस तरह से एक बार आप 6 का निकाल के देख लीजिएगा। तो जो ग्राइकोरस थे ना, वो यहाँ पर आके बस एक उदाहरण के तौर पे ये बोले कि भाई सिंपली उनका कहना था कि अगर ये जो देख रहे हैं ना, सिंपली अगर 6 सबऑर्डिनेट्स भी एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है तो उसको 222 तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, जो बहुत ही अनइमेजिनेबल नंबर है अपने आप में। ठीक है, वो प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया कि आखिर ये क्यों बोले कि भाई नैरो ज्यादा बेटर है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब आ जाइए देखिए फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा वो फैक्टर है जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड करेगा, कि मतलब वो वाइड रहेगा कि ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कि नैरो रहेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ में क्या देखना होता है भाई, नेचर ऑफ वर्क में देखना पड़ता है कि वेदर द वर्क परफॉर्म बाय सबऑर्डिनेट्स इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कि जो हम लोग का जूनियर जो काम कर रहा है वो वर्क सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा कब होगा भाई, अगर वो सिंपल होगा, अगर वो सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स अगर डिक्रीज कम कब होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, अगर वर्क वर्क जो है कॉम्प्लेक्स रहेगा, सिंपल सा है। अगर नेचर ऑफ वर्क अगर इंक्रीज तब होगा स्पैन ऑफ, कब, जब हम लोग का वर्क सिंपल हो। अगर वो वर्क कॉम्प्लेक्स हो तो फिर वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा, और वैसी बात है। सेम लाइकवाइज टेक्नोलॉजी को भी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में क्या बोला जाता है कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर
अगर मान लीजिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज, कब इंक्रीज होगा? अगर मास प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन टेक्नोलॉजी, अगर बढ़िया से प्रॉपर असेंबली लाइन और प्रोडक्शन असेंबली लाइन टेक्नोलॉजी है तो भाई ऑब्वियस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग ज़्यादा रख सकते हैं। पर अगर बैच प्रोसेस प्रोडक्शन है और टेक्नोलॉजी है तो बैच में क्या होता है ना कि थोड़ा सा लिमिट ही रहे तो ठीक है, क्योंकि प्रोसेस को देखना पड़ता है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ मैनेजर, मैनेजर का एबिलिटी भी बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ एबिलिटी में? लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल स्किल। तो अगर मैनेजर कैपेबल है तो ज़्यादा रखेंगे, मैनेजर अगर कैपेबिलिटी में उतना अच्छा नहीं है, लैक करता है, तो भाई थोड़ा सा स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। सेम लाइकवाइज कैपेसिटी टू ऑफ सबॉर्डिनेट्स, कैपेसिटी को लेकर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सबॉर्डिनेट्स लोग का? उसका स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। अगर वेल ट्रेन होगा, सबॉर्डिनेट्स आर ट्रेन, इफिशिएंट, एक्सपीरियंस, तो क्या होगा? लार्ज हो जाएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा जूनियर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर न्यू है, इनएक्सपीरियंस है, इनएफिशिएंट, तो क्या होगा? फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल घट जाएगा। सेम लाइकवाइज डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन भी मैटर करता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन बोलने का मतलब क्या? रेफर बोलने का मतलब क्या होगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, कि कितना आसानी से काम को हम लोग दूसरे को सौंप सकते हैं। अगर क्लियरली डेलीगेशन अथॉरिटी अगर है तो भाई काम जूनियर को भी सौंप सकते हैं। इट मीन्स और हम ज़्यादा को मेंटेन कर सकते हैं एक समय में, क्योंकि मेरा वर्कलोड तो कम हो गया ना। सीनियर का वर्कलोड कम हो जाएगा तो अभी तो ज़्यादा को मैनेज कर सकता है। सीनियर का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, एकदम सेंट्रलाइज है, तो फिर क्या होगा? वो कम एम्प्लॉय को अपने आप कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ प्लानिंग भी मेंटेन करता है। इसी प्रकार से क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, स्टाफ असिस्टेंस, कमीशन टेक्निक, ये सब भी एक एक करके इसमें मैटर करता है। और कुछ नहीं, बस सिंपली देखना है। अगर वो ज़्यादा हुआ स्पैन ऑफ कंट्रोल में, खाली ज़्यादा देखना, वो डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए एक बार वो डिफरेंस ये रहा, डिफरेंस बिटवीन टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर सिंपली क्या बोलता है भाई? अगर नैरो स्पैन रहेगा तो, नैरो स्पैन बोलने का मतलब क्या है? कि लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ होगा, क्लोज और पर्सनल सुपरविजन। ठीक है, यानी कि कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ समझ लीजिए टॉल या नैरो बोलने का मतलब होता है कि लेस नंबर ऑफ जूनियर को अपने अंडर में काम करवा सकते हैं। और वाइड बोलने का मतलब है कि ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ जूनियर को अपने अंडर में एक सीनियर काम पे रख सकता है। तो ये क्या है आपका? नैरो है, यानी कि मैनेजर हैंडल फ्यू एम्प्लॉयज, वो बताएं। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होगा? जब मैनी एम्प्लॉयज को वो एक साथ हैंडल कर सकता है, मैनी एम्प्लॉयज को। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत सारा लेवल है, मतलब हायरार्की लेवल है, यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसीलिए क्या ये टॉल है, मतलब जैसे कि एक दो सीनियर है इस टाइप से, कि अगर ऐसे दो सीनियर है तो इन लोग के अंदर में भी मान लीजिए कम है, तीन ठो ही सीनियर है। तो इससे क्या होगा कि देखिए स्ट्रक्चर ऐसे टॉल लंबा दिखेगा, पर अगर अगर एक सीनियर के अंदर बहुत सारा जूनियर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो ऐसे फ्लैट दिखेगा। पर इसके अंदर में एक ये है, फिर 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 इन लोग के अंडर में भी होगा बहुत सारा, होगा कि नहीं? फिर उन लोग के अंदर में, तो ये क्या, एक प्रकार का आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है। और ये क्या, ये से लंबा तर आता, ठीक है, मतलब कम कम रहता, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो इन दोनों का डिफरेंस मेन यही है कि टॉल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या होगा? नैरो स्पैन बोलने का मतलब क्या हो गया आपका? फ्यू सबऑर्डिनेट्स को एक साथ हैंडल करना, फ्यू एम्प्लॉयज को। फ्लैट स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या होगा? वाइडर स्पैन बोलने का मतलब क्या हो गया? कि भाई ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ सुपरविजन, ऑब्वियस है, यहाँ पर क्लोज सुपरविजन होगा, लिमिटेड है। यहाँ पर जनरल कम होगा, क्या भाई बहुत सारा है वो देखना पड़ता है, इसलिए। चेन ऑफ कमांड, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, लंबा चेन ऑफ कमांड होगा, क्या बहुत सारा ऐसे पिरामिड टाइप से बना हुआ है ना। एक देखिए ये सीनियर हो गया, इसके अंडर में फिर दो सीनियर, ठीक है, मतलब उसके अंदर में दो जूनियर, इन दोनों के अंदर में तीन तीन ठो, तो क्या होगा? इस तरह बहुत सारा फिर आते जाएगा, बनते जाएगा ना, फिर एकदम इस टाइप से वो बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। क्या होगा? लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या है? शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। अब वैसा स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, स्लो तो होगा या कॉम्प्लेक्स भी होगा, क्या बहुत सारे सीनियर लोग हैं। ये क्या है? फास्ट और सिंपल है। हाई कॉस्ट, क्या बहुत ज्यादा मैनेज जरूरत पड़ेगा। लो कॉस्ट, क्योंकि कम मैनेज जरूरत पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज हुआ, बताइए इस काम में कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो इस टाइप से है बच्चों, देखा जाए मेनली तो, और तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। जैसे हाँ एग्जाम्पल है, टॉल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिखता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो टॉल स्ट्रक्चर में इस तरफ से है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनीज कंपनीज लाइक इन्फोसिस और स्मॉल टेक, ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का फ्लैट स्ट्रक्चर है। टॉल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या हो गया आपका? नैरो, नैरो स्पैन। और नैरो बोलने का मतलब क्या हो गया?
कि हम लोग लिमिटेड जूनियर को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। फ्लैट में क्या हो जाएगा आपका वाइडर स्पैन, और इसमें क्या होगा भाई मोर, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलिए चाहे स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसमें इतना ही, धन्यवाद।